स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेलाइट ट्रस्ट पे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको MBA कोर्स के बारे में जानकारी तो होगी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो मैं तो हूँ ही, मैं आपको बताती हूँ MBA कोर्स के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि MBA कोर्स कितने साल का होता है और MBA कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, और आपने MBA कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। देखिए, MBA कोर्स को करने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए इस कोर्स को 0 ट्यूशन फीस पे कैसे कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम जानते हैं MBA क्या होता है। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बच्चे को जो भी जानकारी दी जाती है वो बिज़नेस से रिलेटेड ही होती है। जी हाँ, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है, जैसे कि वो बिज़नेस में कैसे सक्सेसफुल होंगे, बिज़नेस करने के तरीके और वो खुद का एक बिज़नेस कैसे ओपन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि MBA कोर्स को करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। MBA कोर्स को करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य होता है, उसमें आपका 50% मार्क्स होना भी ज़रूरी होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम जैसे BTech, BCA, BBM, BSc, BCom जैसे इत्यादि स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप आगे जाके MBA कोर्स को कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि MBA कोर्स कितने साल का होता है। MBA कोर्स टोटल 2 साल का कोर्स है, जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ पे होता है। देखिए, MBA कोर्स में भी 3 टाइप के कोर्स होते हैं। पहला डिस्टेंस MBA, पार्ट टाइम MBA एंड लास्ट 1 ईयर MBA। तो इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा कोर्स चूज़ करते हैं MBA कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और उसकी अवधि भी अलग अलग होती है। अब हम जानते हैं कि MBA करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। MBA कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल बिजनेस एनालिस्ट, फिनेंस स्पेशलिस्ट, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट बैंकिंग, कॉरपोरेट फिनेंस, सेल्स एंड ट्रेडिंग में फिनेंस स्पेशलिस्ट जैसे इत्यादि कई क्षेत्रों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब हम जानते हैं MBA कंप्लीट करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। एज अ फ्रेशर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 to 6 लाख होती है पर ईयर। लेकिन ये सारी चीज़ और देखिए, ये सारी सैलरी इंक्रीजमेंट आपके स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप किस तरीके से आपने MBA कोर्स किया है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं उसी तरीके से आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाती है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि MBA कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिन्हें क्वालिफाई करने के बाद ही आप MBA कोर्स को कर पाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप इस कोर्स को बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम पे कर सकते हैं, और मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सारे इंट्रेंस एग्ज़ामों के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सारे इंट्रेंस एग्ज़ामों के बारे में क्यों बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने बताया तो था कि आप इसे बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम के कर सकते हैं। तो हाँ, हमारी जो डेलाइट ट्रस्ट है उसके थ्रू आप इस कोर्स को करते हैं तो आप इस कोर्स को बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम के कर सकते हैं। जैसा कि और इसके साथ ही मैंने ये भी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप इसे 0 ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं। जैसा कि हमारा वेबसाइट है daylighttrust.in, उस पे एक स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है, जिसके बाद आपकी जो भी कॉलेज की फ़ीस होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ट्रस्ट उठाती है। यानी आपकी जो भी कोर्स होती है वो 0 ट्यूशन फीस पे कराई जाती है। आप किसी भी स्टेट में एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स में, जैसे कि आपको MBA ही करना है तो MBA कोर्स में आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप इस कोर्स को हमारे ट्रस्ट के थ्रू करते हैं तो अगर आप इसी साल इस कोर्स को हमारे ट्रस्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है, वहाँ पे फॉर्म को फिलअप करें और जल्द से जल्द अपने सीट को सिक्योर करके इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं और इस कोर्स को कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चों ने इस स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप करके इस कोर्स में एडमिशन करवा लिया है, तो आप भी जल्दी से जल्दी जाएं और इस फॉर्म को फिलअप करें।
और अपने सीट को सिक्योर करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि आपके द्वारा उन सारे बच्चों के पास भी इस स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। धन्यवाद।